everyone. My today's topic of teaching is past perfect continuous tense. अब इसकी क्या पहचान है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि काम पास्ट में कुछ हो चुका है, परफेक्ट मतलब कंप्लीट हो चुका है, कुछ अभी चल रहा है, दैट इज इन कॉन्टिन्यूएशन. मैं पिछले 10 सालों से पढ़ा रही हूँ. कुछ साल मैं पढ़ा चुकी हूँ बट अभी भी मैं पढ़ा रही हूँ, मैंने पढ़ाना छोड़ा नहीं है. तो वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. बट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या है कि कुछ साल तक काम चला बट वो फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया. कब चला? पास्ट में ही चला, वो कंटिन्यू भी रहा पास्ट में कुछ टाइम पीरियड के लिए और वो पास्ट में ही फिनिश हो गया. फॉर एग्जाम्पल, मैं 10 साल से दिल्ली रह रहा था बट मैं आज दिल्ली नहीं रह रहा, या मैं दिल्ली आज नहीं रह रही. 10 साल मैं लगातार रही. वो पास्ट में कुछ काम कंप्लीट हुआ था और कुछ काम कंप्लीट होता रहा. बट आज की मैं बात करूं तो उससे पहले वो काम कंप्लीट हो गया. तो उसको हम कहेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. अब इसका सिंटेक्स क्या है, स्ट्रक्चर बनाने का तरीका क्या है? वो है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फोर. अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सिंटेक्स में डिफरेंस क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब थी वो थी हैज बीन और हैव बीन, जबकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन. बाकी सारा स्ट्रक्चर बनाने का जो तरीका है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फोर, वो सब सेम है. सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, वो आप ध्यान रखें, इसमें हैड बीन लगेगा. फॉर एग्जाम्पल, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours. मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रही थी. अभी काम फिनिश हो गया है बट वो 2 hours तक कॉन्टिन्यूटी चली, पास्ट में ही चली, पास्ट में ही कंप्लीट हो गई. तो इस टेंस को हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. और फोर और सिंस कहाँ लगता है ये मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस करवाते हुए भी समझाया था कि फोर पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगता है, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए एग्जैक्ट टाइम दिया हो, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग और सिंस 1994 सन दिया हो, तब हम सिंस का यूज करते हैं. अगर ऐसा दिया हो कि फॉर 2 hours, फॉर 2 months, फॉर 2 years, तो उसके लिए हम फोर का यूज करते हैं. तो इसका यूज कहाँ करते हैं, ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि वो एक्शन जो एक डेफिनेट मोमेंट पे पास्ट में शुरू हुआ हो, कुछ मोमेंट तक कंटिन्यू रहा हो और पास्ट में ही प्रोग्रेस चलती रही और पास्ट में ही वो वर्क फिनिश हो गया, या अभी से जब मैं बात कर रही हूँ उससे कुछ मोमेंट पहले वो काम फिनिश हुआ, तो उसको हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ये बहुत ही आसान है. मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया वो दिया अफर्मेटिव सेंटेंस का. अब इसका मैं नेगेटिव बनाकर दिखाती हूँ आपको कि आई हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours. आप हैड के बाद नोट लगाएंगे. अगर आप इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएं तो हैड आई बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, हैड पहले ले आएंगे, हैड आई बीन, सब्जेक्ट के बाद बीन लगाएंगे. इस चीज का आप ध्यान रखें. अगर मैं इसका ही डबल इंट्रोगेटिव बनाऊं, जिसको आप WH फैमिली कहते हैं, तो मैं ये बोलूंगी व्हेन हैड आई बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours. कब मैं 2 घंटे से खेल रहा था, वो टाइम पीरियड बताना. या वाई हैड आई बीन डूइंग दैट वर्क, कि मैं ये काम क्यों कर रहा था, कब कर रहा था. तो WH फैमिली विच, व्हाट, व्हेन, वाई, ये आप इंटेरोगेटिव से पहले ये वर्ड्स लगाएंगे WH फैमिली के, तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा. तो 4 तरह के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं जो आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी बनाते आए हैं, कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव. बहुत ही आसान है ये, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए.
एक्सरसाइज कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। थैंक यू सो मच।